अरे रुचि बेटा कहाँ हो? चलो जल्दी इधर आओ, तुमको कुछ बात बतानी है। और रुचि जो है कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर के आती है। क्या हुआ माँ? तो बोली कि आज तुमको कॉलेज नहीं जाना है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं तो मैं अकेले कैसे करूँगी। तो रुचि बोलती है कौन से रिश्तेदार आते हैं? अरे तेरी शादी की बात पक्की की है। अरे माँ अभी मेरी तो उम्र ही नहीं हुई है, अभी मुझे कॉलेज जाना है। अच्छा चलो जाओ तैयार हो जाओ, नाटक मत करो। तभी रुचि जाती है, तैयार हो जाती है। माँ मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अरे कुछ नहीं होगा बेटा। रुचि तैयार हो जाती है और उसकी माँ बोलती है मेरी बिटिया कितनी सुंदर लगती है। तभी पंडित जी आ जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से कन्या को ले आइए। और दोनों की शादी की तैयारी हो जाती है और दूल्हा दुल्हन शादी के मंडप में बात करने लगते हैं। दूल्हा बोलता है मैं तुम्हारा जन्म जन्म तक साथ दूंगा। वो दोनों खुश रहते हैं और रुचि की माँ और रुचि की सास दोनों आपस में बात करती हैं। मेरी बेटी बहुत ही नाजों से मैंने पाला है, मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर। तो सास बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मैं हूँ ना माँ की तरह। दोनों की शादी हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। ये रुचि की ननद है सीमा, और बोलती है भाभी आप बहुत सुंदर हैं। और रुचि की का गृह प्रवेश हो जाता है। अगले दिन रुचि सारा काम करके बैठी थी अपना, और वो एक ड्रेस निकाल के रखी थी कि मैं इसे पहनूंगी, शादी से पहले नहीं पहन पाई थी। तभी सीमा आ जाती है उसकी ननद, बोलती अरे भाभी ये किसका ड्रेस है, बहुत सुंदर है। तो रुचि बोलती है कि मैं इसे पहनूंगी। सीमा मना करती है भाभी मत पहनिएगा, मम्मी गुस्सा करेंगी, लेकिन रुचि नहीं मानती है और वह ड्रेस पहन लेती है। वह बहुत खुश थी कि मैं शादी से पहले नहीं पहन पाई और अब मैं पहन ले रही हूँ। और रुचि ने वह ड्रेस पहन करके अपनी सास के पास गई। मम्मी जी कैसा लग रहा है? उसकी सास बहुत गुस्सा करती है कि अरे ये तुम क्या पहनी हो, मेरे घर का ये रूल नहीं है, तुम जल्दी से इस ड्रेस को खोल दो। तभी सीमा आती है, बोलती है माँ ये तुमको जो है दिल दुखाने का मकसद नहीं था, बस भाभी ऐसे ही पहन ली हैं। उसकी सास बोलती है तुम दोनों जा कर के तुरंत इस ड्रेस को खोलो, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और सीमा तुम तारीफदारी मत करो अपनी भाभी की। रुचि आँख में आंसू भर के अपने रूम में चली जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि अपने मन से क्या मैं अपना कपड़ा भी नहीं पहन सकती हूँ। और वह अपने रूम में जा कर के रोने लगती है कि शादी के बाद क्या सब कुछ बदल जाता है, शादी होने के बाद आदमी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता है। और वह साड़ी पहन लेती है और आँख में आंसू लिए बैठी थी अपने रूम में। फिर अगले दिन सुबह उसकी सास उसको आवाज़ लगाती है अरे रुचि कहाँ हो, मर गई क्या, अभी तक सुबह नहीं हुआ। रुचि सोई हुई थी, अपना खर्राटा ले रही थी। तभी सास की दूसरी आवाज़ आई अरे उठोगी रुचि। सास दरवाज़ा पीट रही थी और दरवाज़ा पीट करके आकर के बैठ गई। खूब चिल्ला रही थी उसकी सास कि 10 बज गए अभी तक सोई है और ससुर जी को चाय देना है। तभी रुचि तैयार होकर के बाहर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे नाश्ता बनेगा, चाय बनेगा कि नहीं? पापा जी को चाय मिलेगा आज। जा रही हूँ मम्मी जी, मैं बना दे रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ससुर जी चले गए। तभी सीमा आती है क्या हुआ माँ? पापा जी को मैंने चाय बना करके दे दिया है। अच्छा दोनों ननद भाभी कान खोल करके सुन लो, मुझे कोई तारीफदारी किसी की नहीं चाहिए। दोनों लोग जा करके अपना अपना काम करो और सीमा तुम जाओ अपने कॉलेज। दोनों वापस चली जाती हैं किचन में। रुचि अपना नाश्ता बनाती है और सीमा अपने कॉलेज की तैयारी करती है। और रुचि किचन में नाश्ता बना रही थी। सीमा वहीं गई। क्या हुआ भाभी, बहुत आप उदास हैं? कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मम्मी का ऐसे ही है, बस मम्मी कुछ भी बोल देती हैं। तभी सास आ जाती है उसके कमरे में और बोलती है क्या हुआ रुचि, तुम बहुत खुश हो? मम्मी जी आज मुझे पार्टी में जाना है, आज फ्रेंडशिप डे है, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जाऊंगी। किससे तुमने पूछ लिया? अपने मन से तुमको कहीं नहीं जाना है। क्या हुआ मम्मी जी, मैं बस फ्रेंड के साथ पार्टी ही तो करने जा रही हूँ। सास बिल्कुल भी मना कर देती है कि तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है, बस घर में रहना है। तभी सीमा आती है और बोलती है कि क्या हुआ भाभी, मैं कैसी लग रही हूँ? आज फ्रेंडशिप डे है, मैं जा रही हूँ, भाभी आप भी चलिए मेरे साथ कॉलेज। तो उसकी मम्मी बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, रुचि कहीं नहीं जाएगी, तुम जाओ अपने कॉलेज, रुचि घर में रहेगी। जिसकी शादी हो जाती है वह घर में ही रहता है। सीमा आँख में आंसू लेकर के उदास हो जाती है और एकदम चुप सहमी सी हो जाती है। किचन में जाती है, अपना खाना बनाती है और एकदम उदास, उसको अपने मम्मी की याद आती है कि मैं अपने मम्मी के घर पे कैसे करती थी। तभी उसकी दोस्त का फ़ोन आ जाता है
क्या हुआ रुचि, तुम नहीं आओगी आज पार्टी में? तो उसके सभी दोस्त बोलते हैं नहीं, तुम्हें आना पड़ेगा रुचि, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो यार, तुम तो बोलती थी कि मैं ससुराल से आऊँगी अपने हस्बैंड के साथ, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, तुम तो आ ही नहीं रही हो। और फ़ोन काट देती है रुचि, एकदम उदास हो जाती है कि मैं क्या करूँ, मैं शादी करके गुनाह कर दिया। मम्मी जी एकदम गुस्से में रहती थी बराबर, और वह रुचि से कभी प्यार से बात नहीं करती थी, एकदम गुस्सा करते रहती थी। तभी किचन में आ जाती हैं, अरे खाना बना कि नहीं तुम्हारा? तो रुचि बोलती है बन गया मम्मी जी, बस निकाल दे रही हूँ। और सीमा और उसकी मम्मी दोनों किचन में रहती हैं। रुचि बोलती है मम्मी जी आज मैंने पालक पनीर की सब्ज़ी बनाई है, थोड़ा टेस्ट कीजिए कैसा बना है। तभी उसके हस्बैंड आ जाते हैं। रुचि के हस्बैंड बोलते हैं अरे बहुत खुशबू आ रही है, क्या बात है, आज क्या बन रहा है खाने में? तो रुचि की सास पालक पनीर की सब्ज़ी को टेस्ट करती है, हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छा नहीं बनाई हो, मैं तो बहुत अच्छा बनाती थी, ऐसे बोल के चली जाती है। और रुचि फिर भी उदास हो जाती है। तब सीमा टेस्ट करती है, नहीं भाभी आप बहुत अच्छा बनाई हैं। और फिर सब काम करके रुचि अपने कमरे में जाती है और बैठी रहती है उदास मन से। तभी सीमा आती है, क्या हुआ भाभी, मेरा ये नया ड्रेस कैसा लग रहा है, आप बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं? रुचि एकदम सहमी हुई थी, बोली हाँ ठीक है। वह बहुत ही उदास थी, भाभी आपको कुछ हुआ है, आप क्यों नहीं बोल रही हैं? नहीं सीमा, आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। तभी उसकी सास आती है और बोलती है कि रुचि आज रात के खाने में क्या बनाओगी? मम्मी जी आप जो बोल दीजिए वही बनाऊंगी। रुचि अपनी सास से बोलती है मम्मी जी मैं पढ़ना चाहती हूँ। और सास फिर गुस्सा करने लगती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारी शादी हो गई हो, तुम अब पढ़ाई नहीं कर सकती हो, मेरे घर का ये रूल नहीं है, चुप मार के जा कर के खाना बनाओ, पढ़ाई के बारे में मत सोचो। रुचि फिर अपना खाना पीना करती है और अपने कमरे में जा कर के सो जाती है। और वह एकदम सहमी हुई थी। तभी उसको आवाज़ आती है, अरे रुचि उठोगी, चलो बेटा उठो, तुम्हारा कॉलेज का टाइम हो रहा है। और रुचि उठ जाती है और वह सब सपने में देख रही थी। उसकी माँ बोलती है कि अरे क्या हुआ रुचि, तुम इतने सदमे में क्यों हो? बेटा ये तुम्हारा घर है। सच में माँ, रुचि बहुत खुश होती है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है, ये सब सपना था, मैं बहुत खुश हूँ माँ।